सबको पता है, व्हाट्सएप पे लिख देते हैं संसार माया है, सब कुछ मोह माया है। आपके पंडित लोग, गुरुदेव लोग, जिनको मानते सब लोग, बेटा सब कुछ माया है। घर पे खाना खाने बुलाओगे ना, साधु बाबा को, संत जी को, अपने गुरु जी को बढ़िया खाना खिलाओगे, वो आपको फिर उपदेश देंगे, बेटा सब माया, सब मोह माया। अब आपने तो अपनी श्रद्धा से 2100 का लिफाफा दे दिया, उनने बाद में खोला वहीं बैठे बैठे, बोले बेटा 2100 में क्या होता है आजकल। दे आर टीचिंग यू सब मोह माया है, पर वो भी उस कांटे में फंसे हुए हैं, वो मछली के लिए जो डाला जाता है। मैंने अपने जीवन में एक ऐसा संत देखा, सिर्फ एक, जिसने वो खिसका दिया लिफाफा। मैंने उसको अपना टीचर मान लिया। मैंने कहा ये रख लीजिए, काम आएगा। बोले इसमें जो भी है ना, इसमें से 20 रुपये मेरे को दे दो, बस मैं एयरपोर्ट पे कॉफ़ी पी लूँगा चेक इन करने के पहले, और मुझे नहीं चाहिए कुछ। बाकी ऐसा करो, अम्मा को दे दो। अम्मा किसको बोले? मेरी वाइफ को। सबको अम्मा बोलते, छोटी बच्ची आ जाएगी ना, उसको भी अम्मा बोलते। ये अम्मा को दे दो, वो मेरी तरफ से गिफ्ट ले लेगी। He took only 20 rupees from that, और उन्होंने वहाँ से जाके फ़ोन किया, काफ़ी बढ़िया लगी, मज़ा आ गया। उनके लिए कहाँ शांत मन होगा बताओ? डिस्टर्ब माइंड होगा ऐसे लोगों का। जिन्होंने पाने की इच्छा ही नहीं रखी, तो संभालने की चिंता कहाँ है? और जिनके पास है, वो भी बड़ी आसानी से पाते हैं ना, भले कठिनाई से पाया हो, पर बड़ी आसानी से शांत मन रख के उसको संभाल भी सकते हैं विदाउट बेचैनी के। वो कैसे? उसके लिए नानक कहते हैं कि तू जो पा रहा है ना, उसको याद रख, तेने खोने के लिए ही पाया है। जिस चीज़ को पा करके तू आनंद ले रहा है, वो तो खोना ही है, और तू खोने ही सब कुछ आया है, तो फिर संभालने की चिंता क्यों कर रहा है? बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया है कि एक बच्चा है, वो विद्यालय जाता है, माँ भेजती है ना उसको तैयार करके, टिफिन दे के। आप सब भी बस में छोड़ने जाते होगे बच्चे को, उसके बाद कौन संभालता है? आपने किसी पे छोड़ा है ना। बस में सेफ्टी, सिक्योरिटी, कंडक्टर और ड्राइवर देखता है, स्कूल में वहाँ के स्टाफ देखता है। आप निश्चिंत हो ना पीछे? हैं? कोई मन अशांत होता है कि बच्चे को स्कूल भेज के? आपको क्या लगता है? क्या लगता है कि वहाँ है ना सब देखने वाले? इनसे दैट सिमिलर वे छोड़ दो। जिसने निर्मित किया कि वो संभालने वाला है। देयर इज वन, द वन हु नोज अबाउट अस एवरीथिंग, द वन हु क्रिएटेड अस। आपने किसी मशीन का निर्माण किया, बनाया, तो एक एक बारीक स्क्रू की भी आपको जानकारी होती है कि नहीं? वैसे आपके निर्माण करने वाले को आपकी एक एक जानकारी है। जो लोग ये कहते हैं ना कि ईश्वर इतने लोगों को कैसे देखता है, संभव ही नहीं है, उसने तो बना के दुनिया छोड़ दी। नो, ही इज लुकिंग आफ्टर एवरी मोमेंट। सिर्फ इंसानों के पास ही नहीं, सारे जीवों के आसपास, हर जीव पर उसकी नज़र है। नहीं तो बताओ, एक इतना बड़ा पत्थर है, उसको हमने तोड़ा, उसमें से कीड़ा निकला,
है ना। तो देखना उसको कि वो कीड़ा जिंदा किस चीज पे था, क्या खा रहा था भीतर, पत्थर के अंदर। जल में जंतु पायन तिना भी रोजी दे, कि उसने जो निर्मित किया है ना, उनकी रोजी की पहले ही व्यवस्था करके रखता है। पत्थर के भीतर वो जीव जो पलता है, उसका खाने का इंतजाम वहाँ है। तुम्हारी पत्नी बच्चे को जन्म देने वाली थी, तो जन्म देने के 15 दिन पहले ईश्वर ने क्या करा, बच्चे की फीड का इंतजाम कर दिया। 15-17 दिन पहले उसके स्तनों में दूध आने लगा। किसकी मैन्युफैक्चरिंग है? नेचर की। तो जो क्रिएट करता है उसने हमारी फीडिंग का ध्यान रखा हुआ है। अगर आपने सोचा है कि आज मैं रेस्टोरेंट, संडे रेस्टोरेंट जाके खाना खाना है, तो क्यों जा रहे हो? इसलिए नहीं जा रहे हो कि आपके पास पैसे हैं या आप एंजॉयमेंट करने जा रहे हो। ये तो आपकी सोच है कि चलो आज घर पे नहीं बनाना पड़ेगा, हम बाहर खाएंगे। ये आपकी सोच है, इसलिए नहीं जा रहे हो। आप जा इसलिए रहे हो कि जहाँ दाने तहाँ खाने, नानका सच है। वो दाने जो है ना, वो आज वहाँ आपके पड़े हुए हैं। नहीं तो कई लोग शादी ब्याह में जाके भी खाना नहीं खाते। मैं तो घर से ले आया था। कई लोग रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो पत्नी बैठी है, वो नहीं खा रही है, पति और उसके बच्चे खा रहे हैं बैठे। देख लेना, ऐसा होगा। तो फिर अशांत क्यों? प्रश्न ये उठता है। हम जिस तरह से एक बगीचे में फूल भी होते हैं, कांटे भी होते हैं, कचरा भी हो जाता है, ऐसे ही हमारा जीवन भी है। इसमें फ्लावर्स भी हैं, गार्बेज भी है। माइंड की बात कर रहा हूँ, जहाँ से अशांति उठती है। गार्बेज क्या है? एंगर है, अटैचमेंट है, फियर है, डिस्क्रिमिनेशन है, जेलसी है। और फ्लावर्स क्या है हमारे माइंड के? लव है, होप है, फॉरगिवनेस है, कंपेशन है, हैप्पीनेस है। अब जिसको आप पानी ज़्यादा पिलाओगे वो बढ़ेंगे। बताओ किसको पिलाते हो ज़्यादा पानी, गार्बेज को या फ्लावर्स को? फ्लावर्स को पिलाने का। फ्लावर कहाँ पीता है? मैं मजाक कर रहा था, बताइए। ट्री में जो फ्लावर है उसी को पानी पिलाना मतलब, विचारों में पानी पिलाना मतलब जिसके बारे में ज़्यादा सोचें। अगर आप बैठे बैठे नेगेटिव थिंकिंग में रहते हैं, दूसरों के बारे में ही सोचते रहते हैं, उसने ये किया था, उसने इतने साल पहले वो किया था, तो किसको पानी दे रहे हैं आप? किसको बढ़ावा दे रहे हैं? आप मन में कचरे को बढ़ावा दे रहे हैं। तो आपका मन फिर कचरा ही हुआ। फिर आपको जरा सा कोई आके कुछ बोलेगा, आपका माइंडसेट तो नेगेटिव बना हुआ है, बिगड़ा हुआ है, तो आप इरिटेट होगे, आप गुस्से में आ जाओगे। आप सामने वाले को पूरा सुनोगे भी नहीं और आप रिएक्ट पे रिएक्ट करोगे। हम करते ही रिएक्ट पे रिएक्ट पे रिएक्ट। जैसे वो क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट मिलता है ना, तो आपकी रिएक्शंस बढ़ती जाती हैं, तो नेगेटिव इंटरेस्ट बढ़ता जाता है माइंड में। जब बात धन की आती है तब आप क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट की बात करें, पर जब गार्बेज की बात हो तब क्यों करें? किसी ने बोल दिया एफडी करते वक्त कि भाई 5 लाख की एफडी कर रहे हो तो इसका ब्याज ना हर 3 महीने में वापस मत लेना, वो इसी में जुड़ता जाएगा और आपको ब्याज पे ब्याज मिलता जाएगा, है ना। तो आप करते हो कि हाँ भैया मुझे तो ब्याज पे ब्याज देना, तो एट द एंड ऑफ द ईयर यू गेट मोर इंटरेस्ट रेट रिटर्न। तो इन द सेम मैनर, इन नेगेटिव सेंस,
हम अपने भीतर उन पास्ट मेमोरीज को बढ़ाते जाते हैं, सोच सोच के और अपना नुकसान करते हैं। हमारे चेहरों से मुस्कुराहट भी गायब, चेहरे ऐसे होते हैं जैसे पता नहीं कौन ने पिटाई कर दी है। समझ रहे? तो जब भी परिवार के लोगों की वजह से आपके मन की शांति भंग हो, तो अपने आप के साथ लौट जाओ अपने भीतर और कहो कि मुझे वो जो मेरे मन के सुंदर फ्लावर्स हैं ना, उनको पानी देना है, रिएक्ट नहीं करना है। जब उनको बढ़ाओगे फूलों को, तो आप प्यार से अगले को, आपकी शांति भंग नहीं होगी और आप प्यार से रिस्पॉन्ड करोगे। घर में भी फिर गार्बेज माइंड का, नेगेटिविटी का नहीं फैलेगा। तो बताओ, ये सूत्र जो है कितने खूबसूरत सूत्र है जो हमारे इस देश में हमारे महापुरुष दे गए हमें। जैसे उन्होंने, भाई साहब ने अभी ब्रीदिंग की बात की थी, है ना। तो अब हम थोड़ा सा ना एक्सपीरियंस करते हैं और फील करते हैं पीस ऑफ माइंड को बैठ करके। आप देखिए, ब्रीथ करिए, लंबा श्वास लीजिए और धीरे धीरे उसको छोड़िए। और छोड़ते वक्त ये विचार आपको आना चाहिए, वाह, इस वक्त मैं जिंदा हूँ। दिस मोमेंट आई एम अलाइव। करो इसको सब जने, आंखें बंद करके सीधे बैठो और श्वास लेते वक्त श्वास की आवाज नहीं आना चाहिए। श्वास अपने ब्रेन पे पहले जाए, वहां से होता हुआ नाभि के नीचे तक जाना चाहिए। फिर उसको धीरे धीरे छोड़ो और अपने मन ही मन में कहो, वाओ, व्हाट ए फील, हाउ ब्यूटीफुल दिस मोमेंट इज, आई एम अलाइव एंड माई दिस अलाइवनेस इज द बिगेस्ट मिरेकल ऑफ द वर्ल्ड। तो हमें शांति फील होगी, हमें ये भी फीलिंग आएगी कि देखो इस पल में कितना शांत हूँ। पीस इज प्रेजेंट हियर राइट नाउ। एक चिड़िया आकाश में उड़ती हुई गीत गा रही है, अपने प्रीतम को बुला रही है, पियू पियू कर रही है। कितनी शांति दे रही है मुझे। वो प्रेम की आवाज़ है ना, वो अपने प्रीतम को कॉल कर रही है। आवाज़ सुनी थी अभी चिड़िया की। शी वॉज कॉलिंग हर बीलवेड कि आओ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैं अकेली हूँ, मैं बहुत बहुत समय से बिछड़ी हुई हूँ। आओ ना, क्यों नहीं मिलते मुझे। रात को 2:30 बजे तक नानक बैठ करके पुकारते रहते थे ईश्वर को जब बच्चे थे। माँ कहती थी, सो जा, क्यों तू 2:30-3 बजे उठ गया है और गीत गा रहा है। तो नानक क्या कहते थे, माँ ये सोने का समय नहीं है, ये समय क्या है, देख बाहर पपीहा पीहू पीहू कर रहा है। दैट बर्ड इज कॉलिंग हर बिलवेड बाय सिंगिंग द सॉन्ग्स ऑफ जॉय। तो मैं भी ऐसा ही कर रहा हूँ। तो माँ ने पूछा कि क्या गाने से ईश्वर मिल जाते हैं? बोले हाँ। तो वो उस ईश्वर के दरबार को फिर डिफाइन करते हैं, कहते सो दर के आ, सो करके आ, जित बै सरब संभाले, वाजे तेरे नाद अनेक असंख्या, कहते तेरे भावनहार। जितने इंद्र हैं, जितने देवी देवता हैं, जितने सिद्ध पुरुष हैं,
जितनी नदियां हैं, जितने पहाड़ हैं, जितने पक्षी हैं, चित्रगुप्त हैं जो आपके कंधों पर बैठे हैं, धर्म का राजा है, ये सारे ईश्वर के दरबार के दर के बाहर जो दरवाजा है वहाँ बैठकर उसकी उस्तत में गा रहे हैं। तो बताओ कितना सुंदर माहौल होगा। ही इज डिफाइनिंग द पीस इन दिस वे कि तुम भी गाओ ना, माँ मुझे तुम क्यों कह रही हो कि मैं सो जाऊं। देख वो पक्षी गा रहा है, अपने बिलवेट को कॉल कर रहा है, तो मैं क्यों ना करूं। जब भी बेचैन होना, मन अशांत है, किसी की वजह से अशांत हुआ है, उसके बारे में मत सोचो। जस्ट स्टार्ट सिंगिंग। आपने म्यूजिक की बात की, जस्ट स्टार्ट सिंगिंग एंड कॉल द योर beloved, द योर रियल beloved, जिसको कभी देखा नहीं, जिसको कभी जाना नहीं। वो एक फिल्म आई थी जिसमें एक अभिनेत्री थी, वो इमेजिन कर रही है कि मेरा प्रिय आएगा और मेरा प्रिय घोड़े पर बैठ के आएगा, राजकुमार होगा। मुझे उस फिल्म का नाम नहीं याद आ रहा। महेश भट्ट की लड़की थी, वो क्या नाम था उसका, पूजा भट्ट है। वो इमेजिन कर रही है, देखना उस फिल्म को यूट्यूब पर, कि वो अपने प्रियतम की आस में बैठी है, सोचती है वो घोड़े पर बैठ के आएगा, एक राजकुमार होगा। इमेजिन दैट। उसने देखा नहीं है अपने प्रीतम को, इमेजिन कर रही है ना, तो कितनी खुशी पा रही है अंदर से, कितनी उसकी फीलिंग। आपकी भी सगाई होने वाली होगी, आप भी सोचते होगे बहुत सुंदर सी गोरी सी मुझे पत्नी मिलेगी। सोचा था ना। तो वैसा ही ईश्वर वो beloved है जिसको मैंने देखा तो नहीं है, जिसको मैंने जाना भी नहीं, पर मानता हूं, तो फिर भी मैं उसकी प्यास में अपने आप को भीतर से जगा रहा हूं कि तुम आओ। वो पीस ऑफ माइंड जो होगी ना, दैट विल बी प्रोफाउंड पीस ऑफ माइंड, जिसको हमने कभी फील नहीं किया।